सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं मैन ऑफ टाइची के बारे में। यह कहानी है एक बेहतरीन फाइटर की जो अपने टेम्पल को बचाने के लिए अंडरग्राउंड फाइटिंग करना शुरू कर देता है। तब उसके सामने आते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर्स। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक फाइट का दृश्य आता है। यहाँ पर दो लोग फाइट कर रहे हैं, दोनों के सर पे खून सवार है। इनको देख करके ऐसा लगता है कि ये लोग कोई साधारण फाइटर नहीं है, ये प्रोफेशनल फाइटर्स है। इनका मकसद एक ही है कि लोगों को मारना। बहुत देर के बाद एक फाइटर भारी पड़ जाता है दूसरे फाइटर पर और उसे गिरा देता है नीचे। अब वो फाइट को जीत चुका है। जीतने के बाद उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है। एक आदमी उसे कहता है कि हारे हुए फाइटर को मार दो। तब इस बात को सुनने के बाद ये फाइटर भी दंग रह जाता है। ये एक फाइटर है लेकिन कोई कातिल नहीं है। वो मना कर देता है। उसके मना करते ही कमरे में एक आदमी दाखिल होता है जिसके चेहरे पर एक मुखौटा लगा है। वो आगे आता है और हारे हुए फाइटर का गला तोड़ करके उसे मार देता है, जिसे देखने के बाद दूसरे फाइटर की हालत खराब हो जाती है। वो अब अंदर से डरा हुआ है। यहाँ से निकलने के बाद वो जाता है चेंजिंग रूम में। तभी वो आदमी आता है उसके सामने, मगर अब उसके चेहरे से मुखौटा हट चुका है। वो इस फाइटर के सामने आते ही चाकू निकालता है और उसे बार बार स्टैब करके मार देता है। तब हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम है टोनाका मार्क। वो एक बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी फर्म चलाता है, मगर इसका असली काम कुछ और ही है। सिक्योरिटी फर्म के आड़ में वो एक फाइटिंग क्लब चलाता है। यहाँ के फाइट्स बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होते हैं और इन सारे फाइट्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता है डार्क वे पे, जिससे मार्क बहुत ही ज्यादा पैसे बनाता है। इस आदमी को मारने के बाद वो कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। इतना कहते ही वो यहाँ से निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है टाइगर चेन। टाइगर चेन एक छोटे से परिवार से आता है। उसके परिवार की माली हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए वो छोटे मोटे काम करते रहता है। अभी वो डिलीवरी का काम कर रहा है, मगर उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि वो एक बेहतरीन टाइची मास्टर बने। वो हर रोज ही टाइची की तालीम लेता है और ये तालीम उसे मिलती है एक टाइची टेम्पल में, जहाँ पर कोई भी नहीं आता। लोग टाइची को भूल चुके हैं कि टाइची कितना बेहतरीन फॉर्म है, मगर टाइगर को भरोसा है कि वो टाइची को फिर से दुनिया के सामने लेकर के आएगा और उसके गुरु भी उसे सिखाते हैं। मगर इस पूरे टेम्पल में एक ही शिष्य है और वो है टाइगर। टाइगर के गुरु को उस पर फक्र है कि कोई एक बहुत ही बढ़िया शिष्य है। वो अपने गुरु की सारी बातें मानता है, इसीलिए उसके गुरु ने उसे हर चीज सिखाई है टाइची के बारे में। मगर इनकी एक ही दिक्कत है, सरकार जल्दी ही इस टेम्पल को तोड़ देगी क्योंकि इसका रेनोवेशन नहीं हुआ है और टेम्पल किसी भी वक्त गिर सकता है। मगर टाइगर नहीं चाहता कि उसके टेम्पल के साथ ऐसा हो। अब वो पार्टिसिपेट करने वाला है चैंपियनशिप में, ताकि वो चैंपियनशिप जीतने के बाद पैसे जीते और उसके साथ साथ दुनिया को बताए टाइची के बारे में कि टाइची पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। वो पहुंच जाता है चैंपियनशिप में। जैसे ही उसके फाइट की शुरुआत होती है, वो बहुत ही उम्दा तरीके से फाइट करता है। उसके फाइट करने का तरीका बहुत ही क्लीन है। वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वो जिस तरीके से लोगों पे हमला करता है, उन्हें पूरा मौका देता है कि वो अपने आप को बचाएं और इसी शांत तरीके से वो इस फाइट को जीत भी जाता है, बिना अपने अपोजिशन फाइटर को ज्यादा चोट पहुंचाए। सारे लोग इसे देख करके बहुत प्रभावित होते हैं। जब रिपोर्टर आकर के उससे सवाल पूछती है, तब वो इसी बात को कहता है कि टाइची किसी को मारने के लिए नहीं बनाया गया है, इसे अपने आप को बचाने के लिए बनाया गया है। ये एक कला है। उसकी इन बातों को सुनने के बाद लोग और भी ज्यादा प्रभावित होते हैं। मगर दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं जिसने इस फाइट को जीता है। मार्क को टाइगर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो समझ चुका है कि उसका अगला फाइटर टाइगर बन सकता है, जो उसे बहुत ही ज्यादा पैसे बना करके देगा। मार्क तुरंत अपने सारे आदमियों को लगा देता है काम पे। वो जिस भी फाइटर को अपने पास लाता है, उसके पास उनकी पूरी जानकारी होती है कि ये कौन है, क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, ताकि मार्क उन्हें पूरे तरीके से कंट्रोल कर सके। अब उसके सारे लोग लग जाते हैं टाइगर के पीछे और पल पल की खबर देने लगते हैं मार्क को। उन्हें पता लगता है कि टाइगर अपने छोटे से परिवार के साथ रहता है, जिसमें उसके माता पिता है और वो डिलीवरी का काम करता है। और अपने परिवार के अलावा वो सिर्फ एक ही लड़की से बात करता है जिसका नाम है किंगशा, जो उसके ऑफिस में काम करती है। काम करने के बाद टाइगर जैसे ही घर पे वापस आता है, उसे लेटर मिलता है मार्क के कंपनी का। मार्क ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है ताकि अपनी कंपनी में नौकरी दे सके। टाइगर इस चीज को देख करके खुश हो जाता है। अगली सुबह मार्क उसके लिए गाड़ी भी भेजता है। टाइगर पहुंच जाता है उसके ऑफिस में। तब एक आदमी उसे लेकर के जाता है एक खाली कमरे में। ये वही कमरा है जहाँ पर सारी फाइट्स होती थी। वो आदमी टाइगर को कहता है कि तुम बीच में खड़े रहो और दरवाजा बंद करके चला जाता है। टाइगर देखता है कि उसके सामने ही एक मिरर है। वो ध्यान से मिरर को देखने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी आकर के हमला कर देता है उस पे। यह आदमी भी एक बेहतरीन फाइटर है। टाइगर को सोचने का मौका नहीं मिला। वो आदमी उस पे अंधाधुन हमला कर रहा है। तुरंत टाइगर अपने आप को संभालता है और लड़ना शुरू कर देता है इस फाइटर से। अब टाइगर अपने पूरे सेंसेस में है। उसके पास इस फाइटर के हर एक हमले का जवाब है। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती रहती है, मगर अंत में टाइगर जीत जाता है। उसके जीतते ही एक आदमी अंदर आता है और उसे कहता है कि अब तुम इंटरव्यू के लिए तैयार हो। टाइगर पहुंचता है मार्क के सामने। मार्क उसे कहता है कि मैं अपना एक छोटा सा फाइट क्लब चलाता हूँ जिसमें 2 फाइटर्स लड़ते हैं। मुझे अच्छे फाइटर्स पसंद है। मुझे पता है कि तुम कितने बेहतरीन फाइटर हो। अगर तुमने मेरे साथ हाथ
हाथ मिला लिया तब तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तुम इतने पैसे बनाओगे जितने पैसों के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं है। तुम्हें बस मेरे लिए फाइट करना है और फाइट के बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। टाइगर बहुत ही मासूम लड़का है, उसे इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। उसने अपना पूरा का पूरा बचपन उस टेम्पल में बिताया है और अपने माता पिता के साथ। उसे दुनियादारी के बारे में इतना ज्ञान नहीं है। वो नहीं जानता कि इन फाइट्स में क्या हो सकता है और मार्क आखिर फाइट्स क्यों करवाता है। वो मार्क को एक ही बात कहता है कि पहले मुझे अपने गुरु और अपने माता पिता से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि मैं ये काम करूंगा या नहीं। इतना कहने के बाद वो चला जाता है और आते ही अपने डिलीवरी के काम पे लग जाता है। तभी उसके पास अपने गुरु का कॉल आता है। वो भागता हुआ पहुंचता है टेम्पल में। तब उसके गुरु नोटिस दिखाते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट इस टेम्पल को तोड़ने वाली है क्योंकि हमने सही समय पे इसका रेनोवेशन नहीं करवाया। वो नहीं चाहते कि अगर छोटा सा भी भूकंप आए तो ये पूरा का पूरा टेम्पल गिर जाए, जिससे बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। इसीलिए वो खुद ही इस टेम्पल को तोड़ देंगे। उसके गुरु बहुत ही ज्यादा परेशान है और टाइगर भी इस चीज को देख पाता है। ये दोनों मिलकर के रेनोवेशन करवाना चाहते थे, लेकिन इनके पास पैसे तब आते जब टाइगर चैंपियनशिप को जीता। मगर चैंपियनशिप के फिनाले में अभी बहुत वक्त है। इन चीजों को देखने के बाद टाइगर भागता हुआ पहुंचता है किंगशा के पास और उसे पेपर दिखाता है। सारी चीजों को देखने के बाद वो कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। सबसे पहले कोर्ट में जाकर के इस पे स्टे ऑर्डर लो ताकि तुम्हें थोड़ा समय मिल जाए और उन समय में तुम पूरे के पूरे टेम्पल का रेनोवेशन करवाओ, तभी टेम्पल बच सकता है। मगर इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। अब टाइगर सोच में पड़ जाता है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाए। तब उसे मार्क का ऑफर याद आता है। वो उसे कॉल करके कहता है कि मैं फाइट्स करने के लिए तैयार हूँ। टाइगर ने ये बात ना अभी अपने गुरु को बताई है और ना ही अपने माता पिता को। उसे कैसे भी टेम्पल को बचाना है। मार्क इन बातों को सुनने के बाद खुश हो जाता है और कहता है कि अगले दिन ऑफिस आ जाओ। वो उसे टाइम भी बताता है। टाइगर पहुंच जाता है उसी कमरे में। उसे सामने शीशा नजर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद वो एक लंबे चौड़े फाइटर को देखता है जो देखने में इससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है और ब्रूटल भी। वो आदमी टूट पड़ता है टाइगर पे। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। वो फाइटर बार बार अपने ताकत का इस्तेमाल करता है, मगर टाइगर को भरोसा है अपने टाइची पे। वो अपने सारे मूव्स को याद करता है और टेक्निक को, और बहुत ही जल्द हरा देता है इसे, जिसे देखने के बाद सारे लोग बहुत खुश हैं। फाइट खत्म होने के बाद टाइगर के हाथ में बहुत सारे पैसे आते हैं। इतने सारे पैसे उसने पहली बार देखे हैं। वो पैसों को लेने के बाद सीधा पहुंचता है टेम्पल और एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है ताकि वो रेनोवेशन का काम स्टार्ट कर दे। अब यहाँ से उसके फाइट के करियर की शुरुआत हो चुकी है। बार बार मार्क उसे बुलाते रहता है फाइट करने के लिए और टाइगर अपनी पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई करता है। जब वो लड़ता है तब उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। मार्क उसके सामने दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर्स को लाता है जो अलग अलग कला में माहिर है। कोई बॉक्सिंग चैंपियन है तो कोई मार्शल आर्ट का, तो कोई जूडो का चैंपियन है। मगर टाइगर इन सबसे बेहतर है। वो जितने ज्यादा फाइटर से लड़ता है वो उतना ही ज्यादा ब्रूटल बन जाता है और अब उसके पास बहुत सारे पैसे भी हैं। दूसरी तरफ उसे याद आता है कि उसके चैंपियनशिप का दूसरा राउंड होने वाला है। वो पहुंच जाता है फिर से लड़ने के लिए। अब टाइगर पूरे तरीके से बदल चुका है क्योंकि वो असली फाइटर से लड़ता है और उनसे लड़ने के बाद उसके तकनीक में भी इजाफा हुआ है। वो एक बेहतर फाइटर बन चुका है। अपने चैंपियनशिप वाले फाइटर को बड़े ही आसानी से हरा करके फाइनल में पहुंच जाता है। अब उसके पास इतने सारे पैसे हैं कि वो मजदूरों की संख्या बढ़ा देता है ताकि उसका टेम्पल का काम और भी जल्दी से हो जाए। उसके साथ साथ वो अपने घर पे बहुत सारे अप्लायंसेस भी लाता है जिसे देख करके उसकी माँ बहुत खुश होती है। मगर अगले दिन टाइगर जैसा ही फाइट करने के लिए पहुंचता है उसका सामना होता है अब तक के सबसे खतरनाक फाइटर से। इस फाइटर ने अपने पूरे शरीर को लोहे का बना लिया है। टाइगर अपनी पूरी ताकत लगा करके उसे पंचेस मारता है मगर इन पंचेस का कोई भी असर नहीं होता उस फाइटर पे। बार बार टाइगर अपनी पूरी कोशिश करते रहता है। ये चाहे 10 पंचेस मार दे उसे कुछ नहीं होता। मगर वो फाइटर जब एक पंच मारता है तब टाइगर गिर जाता है जमीन पे। धीरे धीरे टाइगर की हालत खराब हो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। थोड़ी देर के बाद उसे एक बात तो समझ में आ जाती है कि वो ताकत लगा करके कभी भी इस फाइटर से नहीं जीत सकता। उसे इंतजार करना पड़ेगा और इस चीज को देखना पड़ेगा कि इस फाइटर का वीक पॉइंट कौन सा है। सबके शरीर में एक ऐसी जगह होती है जो उसका सबसे कमजोर पक्ष होता है और टाइगर को भी इसी बात का पता लगाना है। थोड़ी देर के बाद उसे पता लगता है कि इस फाइटर के कंधे में दिक्कत है। अगर वो वहाँ पर हमला करे तब उसे दर्द महसूस होगा। टाइगर इसी चीज को सबसे बड़ा मुद्दा बनाता है और बार बार हमला करते रहता है उसके कंधे पे। एक वक्त के बाद वो फाइटर कमजोर पड़ जाता है। तब टाइगर मारता है एक दमदार किक के लगने के बाद वो फाइटर जाकर के गिरता है सामने वाले शीशे पे। तब शीशा टूट जाता है। शीशे के टूटते ही वो देखता है कि अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो इस फाइट को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। पहली बार टाइगर को सारी बातें समझ में आती है। उसे चारों तरफ कैमरे भी नजर आते हैं। वो समझ जाता है कि इस फाइट को पूरी दुनिया देख रही है जो बहुत ही गलत है क्योंकि यहाँ पर लोगों को बड़े ही ब्रूटल तरीके से मारा जाता है। उसकी हालत खराब हो रही है। तभी मार्क उसके पास आता है और टाइगर उससे कहता है कि क्या इस फाइट को बच्चे भी देखते हैं। मार्क कहता है कि शायद। टाइगर कहता है कि यह गलत है। हम यहाँ पर बहुत ही बेरहमी से लोगों को पीटते हैं। अगर मासूम लोगों ने इसे देखा तब वो दूसरों से लड़ने लगेंगे बिना इस चीज को सोचे समझे कि ये चीज गलत है। मुझे अब तक लग रहा था कि ये फाइट 4 दीवारी के अंदर होती है जिसका दूसरों
दूसरों की जिंदगी पर कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इससे लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। मार्क कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, ये पूरी की पूरी दुनिया पैसों पे चलती है। जितने भी लोग इस फाइट को देख रहे हैं वो सिर्फ अपना स्ट्रेस मिटाने के लिए देखते हैं। वो किसी से भी लड़ने नहीं जा रहे हैं, उन्हें बस दो लोगों को लड़ते हुए देखना है और इसके लिए वो पैसे देते हैं। और वो पैसे तुम्हें मिलते हैं, मुझे मिलते हैं, जिनसे हमारा घर चलता है। मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है, तो इन सारी चीजों को भूल जाओ और अपना ध्यान सिर्फ पैसों पे रखो। इतना कहने के बाद वो पैसे देता है टाइगर को और टाइगर निकल आता है वहां से निकलते ही वो पहुंचता है अपने चैंपियनशिप के मैच के लिए। जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है सारे लोग उसे देख करके दंग रह जाते हैं, क्योंकि अब टाइगर बहुत ही अलग तरीके से लड़ रहा है। पहले वो शांत होकर के लड़ता था और पूरी कोशिश करता था कि वो सामने वाले को चोट ना पहुंचाए, मगर अब वो एक फाइटर की तरह लड़ रहा है। वो चाहता है कि वो सामने वाले को निस्तो नाबूद कर दे। उसका स्पीड इतना ज्यादा है कि सामने वाले प्लेयर्स उससे डरने लगते हैं। जैसा ही टाइगर अपने अपोजिशन को नीचे गिराता है इस फाइट को रोक दिया जाता है और सारे मास्टर उसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। कहते हैं कि ये फाइट करने का गलत तरीका है। इस बात से टाइगर को बहुत बड़ा झटका लगता है, मगर धीरे धीरे टाइगर इस बारे में सोचता है कि आखिर वो इस चैंपियनशिप को क्यों लड़ रहा था, पैसों के लिए, ताकि वो अपने टेम्पल का रेनोवेशन करवा सके। और फाइनली उसके टेम्पल का रेनोवेशन हो रहा है दूसरे फाइट की मदद से। इन सारी बातों को सोचने के बाद वो शांत हो जाता है और डिनर करने लगता है अपने माता पिता के साथ। तभी मार्क उसे फोन करके कहता है कि तुम्हें फौरन आना पड़ेगा एक जहाज पे, आज एक बहुत बड़ी फाइट रखी है मैंने। टाइगर वहाँ पहुंच जाता है। आज के लिए उसे एक अलग यूनिफॉर्म पहनना है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो जैसे ही पहुंचता है स्टेज पे, वो देखता है कि उसके सामने दो फाइटर्स हैं। आज उसे एक से नहीं बल्कि दो फाइटर से लड़ना है और ये दोनों फाइटर्स बहुत ही खतरनाक हैं। देखते ही देखते फाइट की शुरुआत हो जाती है। वो दोनों फाइटर्स टूट के पड़ते हैं टाइगर पे। टाइगर ने आज से पहले एक साथ दो फाइटर से कभी लड़ाई नहीं की है। वो लोग बड़ी ही बेरहमी से पीटने लगते हैं टाइगर को। वो अपनी पूरी कोशिश करता है मगर इन्हें हरा नहीं पाता। अंत में वो दोनों उसे किक मारते हैं और टाइगर गिर जाता है स्टेज से नीचे। तब उसके पास मार्क आता है और कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे फाइटर्स को देखा है मगर तुम जैसा कोई नहीं है, इसीलिए मैंने दो फाइटर्स को बुलाया, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि सिर्फ तुम ही एक ऐसे फाइटर हो जो दो फाइटर्स को अकेले हरा सकते हो। तो स्टेज पे जाओ और इन्हें सबक सिखाओ और बताओ कि तुम क्या हो। इन बातों को सुनने के बाद टाइगर जाता है वापस स्टेज पे और इस बार वो पागलों की तरह मारना शुरू कर देता है इन दोनों को। टाइगर को देख करके ऐसा लगता है कि अपने ऊपर उसका बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, वो किसी को भी निस्तो नाबूद कर देगा। वो बड़ी बेरहमी से इन दोनों फाइटर्स को पीट करके गिरा देता है और एक बार फिर से जीत जाता है फाइट को। अगले दिन हम उसके गुरु को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान है। उन्हें इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा कि टाइगर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। वो टाइगर को बुलाते हैं टेम्पल में, फिर उसे चैलेंज करते हैं लड़ने के लिए, ताकि देख सके कि अब टाइगर कैसे लड़ रहा है। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। बीच लड़ाई में गुरु को महसूस हो जाता है कि टाइगर अब एक फाइटर बन चुका है, वो भी बहुत ही ब्रूटल। अब वो लोगों को मारने के लिए लड़ता है। जब वो अपने गुरु पे हावी होने लगता है तब उसके गुरु दिखाते हैं कि वो गुरु कैसे हैं। वो एक ऐसा ब्लो देते हैं जिससे बहुत ही पीछे जाकर के गिरता है टाइगर, वो भी उसे बिना छुए, जैसे कि ये कोई जादू हो। और ये सिर्फ टाइची का मास्टर ही कर सकता है जो टाइची के सारे गुणों से परिपक्व हो। यानी कि अभी भी टाइगर ने टाइची की सारे मूव्स को नहीं सीखा है, उसे फाइनल मूव सीखना बाकी है। उसके गुरु उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पूरी विद्या सिखा दी है, मैं टाइची में तुम्हें जो कुछ सिखा सकता था, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो। तुम टाइची का इस्तेमाल एक कला के रूप में करोगे या एक फाइटर के रूप में लोगों को चोट पहुंचाने के लिए। तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर नियंत्रण करने की जरूरत है, इसके आगे की विद्या तुम खुद ही सीख जाओगे, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद यहाँ से टाइगर निकल जाता है। वो समझ चुका है कि उसके गुरु ने उसे त्याग दिया, उसने गलती की है, मगर वो इस गलती को मानना नहीं चाहता। वो बाहर जैसे ही आता है जमीन पे गिर जाता है। अब उसके पेट में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि उसके मास्टर ने उसके ऊपर एक मूव का इस्तेमाल किया है और ये मूव बहुत ही खतरनाक है। अगर इसका जोर से इस्तेमाल किया जाए तब सामने वाला फाइटर मर भी सकता है। उसके गुरु ने उसके ऊपर ब्लो को बहुत कम रखा था। अब इस पूरे गुस्से को लेकर के टाइगर पहुंचता है मार्क के पास। मार्क उससे एक और ब्रूटल फाइट करवाना चाहता है। वो टाइगर के सामने अब तक के सबसे खतरनाक फाइटर को लेकर के आया है। इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ये फाइट बहुत ही ब्रूटल है। इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। बहुत देर तक ये लड़ाई चलती है मगर टाइगर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो अपने गुरु का सारा गुस्सा निकालता है इस फाइटर पे और मार मार के उसे अधमरा कर देता है। लेकिन एक वक्त के बाद उसे एहसास होता है कि अगर वो ऐसे ही से मारता रहा तब इस फाइटर की मौत हो जाएगी। तब वो रुक जाता है। वो इस बात को जानता है कि वो एक फाइटर है मगर कातिल नहीं है। वो किसी को भी मार नहीं सकता जान से। तभी उसे मार्क की आवाज सुनाई पड़ती है। मार्क कहता है कि इस फाइटर को मार दो, मगर टाइगर ऐसा नहीं करना चाहता। तो मार्क फिर से मुखौटा पहन करके अंदर आता है और टाइगर के सामने इस फाइटर का गला तोड़ करके उसे मार देता है। इस चीज को देखने के बाद टाइगर को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे एहसास होता है कि वो गलत लोगों के साथ था। उसने अब तक गलत फाइट्स किए हैं, यहाँ पर लोगों को मारा जाता है। वो चला आता है वापस और इसी बारे में सोचता है कि अब वो दोबारा कभी फाइट नहीं करेगा।
करेगा। तभी उसके पास मार्क का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं तुमसे एक और फाइट करवाना चाहता हूँ। मगर टाइगर अब फाइट नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि वो जा करके मुंह पे मना करेगा मार्क को। मगर जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचता है वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं और ये फाइट बहुत ही अलग लेवल का होने वाला है। तभी उसकी नजर पड़ती है स्क्रीन पे। वो देखता है कि टाइगर की पूरी जीवन की कहानी दिखाई जा रही है सारे लोगों को कि आखिर वो इतना बेहतरीन फाइटर कैसे बना है। ये पूरा का पूरा सेटअप करा है मार्क ने ताकि ऑडियंस को ज्यादा मजा आए। ये उसके करियर की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। तुरंत टाइगर को पहुंचा दिया जाता है अरीना में। वो देखता है कि उसके सामने एक फाइटर है जो बहुत ही बेहतरीन है। वो टूट पड़ता है टाइगर पे, मगर टाइगर ने निश्चय किया है कि अब वो नहीं लड़ेगा किसी से। वो सिर्फ डिफेंस करता है ताकि मार्क को एहसास हो कि अब वो किसी को नहीं मारने वाला। बार बार ये फाइटर उस पर टूट करके पड़ता है, मगर टाइगर सिर्फ अपना डिफेंस करता है। वो हमला नहीं करता इस फाइटर पे। इन सारी चीजों को देखने के बाद मार्क भड़क जाता है क्योंकि उसके बहुत सारे पैसे लगे हैं इस फाइट पे। जब मार्क अपने गुस्से को नहीं रोक पाता तब वो एक मास्क पहन करके आता है अरीना के बीच में और दमदार किक मारता है टाइगर को। टाइगर जा करके गिरता है दूर, मगर अब वो टाइगर को मारता उससे पहले यहाँ पर पुलिस वाले चले आते हैं। तब सारे लोग भागने लगते हैं। पुलिस वाले एक एक करके सबको गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्हें पूरी सच्चाई पता लग चुकी है। तभी हमें पता लगता है कि पुलिस वालों को ये सारी बातें किसी और ने नहीं बल्कि टाइगर ने बताई थी। टाइगर ने ये सारी जानकारी दी थी। अब सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। टाइगर इस बात से खुश है कि इस फाइट को हमेशा के लिए रोक दिया गया। अगले दिन वो पहुंचता है टेम्पल में अपने गुरु से माफी मांगने के लिए। वो सारी बातें बताता है कि अब से वो कभी भी गलत राह पे नहीं चलेगा। वो चाहता है कि टाइची को पूरी दुनिया जाने कि टाइची कितना पवित्र है और वो इस पे काम भी करना चाहता है ताकि दुनिया को सच्चाई बताए, मगर उसके गुरु उसे माफ नहीं करते। तब टाइगर आने लगता है वापस आते ही वो देखता है कि मार्क आ चुका है और वो आते ही टाइगर पे हमला कर देता है क्योंकि टाइगर ने उसे बर्बाद कर दिया। मार्क अंधाधुंध हमला करने लगता है टाइगर पे। यहाँ पर टाइगर को पहली बार एहसास होता है कि मार्क एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर है। इतना बेहतरीन कि आज से पहले टाइगर ने कभी भी इतने बेहतरीन फाइटर से लड़ाई नहीं की है। मार्क टाइगर की हालत खराब कर देता है। टाइगर के पास उसके हमले का कोई भी जवाब नहीं होता। जब वो मरने वाला होता है तब वो अपने ध्यान को केंद्रित करता है और टाइची के सबसे खतरनाक ब्लो का इस्तेमाल करता है, जिस ब्लो का इस्तेमाल उसके गुरु ने उस पर किया था। ये ब्लो इतना तेज होता है कि मार्क गिर जाता है जमीन पे। उसे खून की उल्टियां हो रही हैं। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और इस चीज को टाइगर के गुरु भी देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि टाइगर का आर्ट बहुत ही प्योर है। तभी वो टाइची के आखिरी पड़ाव तक पहुंच पाया है। वो उसे माफ कर देते हैं और यहीं पर मार्क दम तोड़ देता है। थोड़े समय के बाद कोर्ट भी अपना केस वापस ले लेती है। अब ये टेम्पल हमेशा के लिए सुरक्षित है। तब टाइगर पहुंचता है किंगशा के पास और पहली बार उसे घुमाने के लिए लेकर के जाता है बाहर। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।